नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ईटीवी भारत। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को रंगों वाली होली खेली जाती है। इस बार 18 मार्च को होली खेली जाएगी। ऐसे में होली को लेकर क्या शुभ मुहूर्त है, होलिका दहन का क्या शुभ मुहूर्त है, भद्रा काल क्या है, ऐसे तमाम विषयों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास जी और सुबेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले अनीश व्यास जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त इस बार क्या है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी। होलिका दहन को लेकर पूरे भारत में विद्वानों के बीच में अलग अलग मत है। पंचांग तिथि को लेकर अलग अलग बताए जा रहे हैं कि होलिका दहन 17 को होगी या 18 को होगी। लेकिन जो भद्रा काल है वह दोपहर 1:20 से रात को 1 बजे तक है जी। और शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भद्रा काल में होलिका का दहन नहीं किया जाता है जी। लेकिन धर्म सिंधु में यह लिखा हुआ है कि अगर होलिका दहन के दिन भद्रा काल निश्चित काल यानी रात्रि में चला जाता है तो भद्रा का एक पूज काल होता है जो इस बार 1 घंटा और 10 मिनट का है। वह रात्रि 9:02 से 10:14 तक का है। आप उस दौरान होलिका दहन कर सकते हैं और 17 मार्च को होलिका दहन हो सकता है। जो लोग भद्रा काल में नहीं करना चाहते हैं वह रात्रि 1 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक होलिका दहन कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर भद्रा काल निश्चित काल में चली जाती है तो आप रात को 9:02 से 10:14 तक होलिका दहन कर सकते हैं। यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। अनीश व्यास जी, एक चीज और हम जानने की कोशिश करेंगे कि भद्रा काल जो है, ये जो विभिन्न पंचांगों में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, तो सही किस बात को माना जाए कि कौन सी सही तिथि है और कौन सा समय काल है जिस अवधि में हम होलिका दहन कर सकते हैं और होली मना सकते हैं। देखिए, शास्त्र अनुसार होलिका दहन भद्रा योग में टाली जाती है जी। किंतु भद्रा का समय यदि निश्चित काल यानी रात्रि में 12 बजे के बाद चला जाता है तो होलिका दहन भद्रा मुख को छोड़कर भद्रा पूज काल या प्रदोष काल में करना श्रेष्ठ बताया गया है। धर्म सिंधु में एक श्लोक है, निषिद्धरो भद्रा समाप्तो भद्रा मुख त्यक्त्वा भद्रा यावमेव। यह धर्म सिंधु का एक श्लोक है। उसके अनुसार यह स्पष्ट कहा गया है कि आप अगर भद्रा योग निश्चित काल में है तो आप भद्रा पूज काल होता है वह 9:02 से 10:14 तक है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और आप इस समय में 1 घंटे 10 मिनट का आपको समय मिलेगा होलिका दहन का। जी। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य सुबेश शर्मा जी हैं। सुबेश जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भद्रा काल का होली से क्या संबंध है। तमाम हिंदू त्योहारों में ऐसा देखा जाता है कि भद्रा काल होता है, पाचक होता है, सूतक होता है। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भद्रा काल जो है उसका होली से क्या संबंध है। देखिए, खाली एक सिद्धांत है हमारे यहाँ शास्त्रों में जी। जो वर्ष का दोष होता है ना, एक वर्ष में अगर कोई दोष है जी तो वो मास में ठीक हो सकता है जी। और मास का जो दोष है वो दिवस में ठीक हो सकता है जी। और दिवस का जो दोष है वो मुहूर्त में ठीक हो सकता है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तिथियों में 6 तिथि है। हमारे यहाँ मुहूर्तों के सिद्धांत में ये बड़ा स्पष्ट वर्णन है कि हमें ऐसी चीजों को छोड़ करके चलना चाहिए जो प्रकृति के लिए हानिप्रद हो। मैं आपको सरल भाषा में इसको समझा देता हूं कि अगर हम अग्निवास आकाश में कर देंगे तो क्या होगा, अग्नि फैल जाएगी, वायु के माध्यम से अग्नि चारों तरफ फैल जाएगी और आग लगने का खतरा बढ़ेगा। ये व्यवहारिक कारण मैं आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार से जो हमारे भद्रा का जो दोष है वो खाली ऐसा नहीं है कि खाली होली में ही है। आप रक्षाबंधन के पर्व पर देखते हैं कि भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं होता।
भद्रा काल का अर्थ ये है कि जो निश्चित तिथियां हैं हमारे यहाँ पर, उन तिथियों में भद्राओं का एक स्थिर निवास है, तो उसमें हमें ये टाल करके चलने की कोशिश करते हैं, उसको टाला जाता है। भद्रा का नाम ही भले भद्रा लग गई है इसमें, राजस्थान में तो पूरी कहावत है कि इसमें भद्रा लग गई है, अब ये काम कैसे होगा। तो जो अशुभ काल है उसको छोड़ करके, जैसे सांप के फन पर अगर आप पैर रख देंगे तो क्या होगा, काट लेगा। इसी प्रकार से अशुभ मुहूर्त का दोष होता है, अशुभ मुहूर्त में किए गए कार्य सफल नहीं होते। आप मुहूर्त का अगर सिद्धांत समझना चाहें तो आप देखिए, कितना भी बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हो और या कितना भी अनभिज्ञ व्यक्ति हो, श्राद्ध में अपने बच्चों का विवाह करता है क्या? कोई नहीं करता। श्राद्ध पक्ष में कोई करता है? नहीं करता। लेकिन वो पुण्यकाल भी है, लेकिन वो पुण्यकाल किस कार्य के लिए है, ये हमारे यहाँ शास्त्रों में निर्मित। जैसे एक संक्रांति काल है, संक्रांति के बाद में हमारे पुण्य काल का सिद्धांत है, ऐसे ही भद्रा में जो दोषपूर्ण समय है उसको छोड़ करके, वो हर समय अशुभ नहीं होती, उसकी वो भिन्न भिन्न चंद्र के सिद्धांत पर आधारित है। इन राशियों में जब चंद्रमा होगा तो भद्रा का निवास कहाँ होगा, उसके आधार पर मुहूर्त का निर्णय किया जाएगा। जैसा अभी अनीश जी ने बड़े स्पष्ट तरीके से बताया कि निर्णय सिंधु का श्लोक है कि हमें किस चीज को, हमारे यहाँ बड़ा स्पष्ट है कि हम किस चीज को ग्राह्य करें, किस चीज को नहीं करें। हमारे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के, प्रकृति में बहुत सारे फल हैं, बहुत सारे फल हैं, भगवान शंकर पर धतूरा चढ़ता है, लेकिन हम तो नहीं खा सकते ना उसे। यही नियम है हमारे यहाँ शास्त्रों में, शास्त्रों ने सब चीजों को स्पष्ट किया है और जो शास्त्र में निहित है वही मानना चाहिए। तो उससे समाज के लिए भी कल्याणकारी है। ये जो मुहूर्त होते हैं, और होली जो है राष्ट्रीय त्योहार है, होली आप देखिए जनमानस का त्योहार है, होली प्रकृति का बहुत बड़ा संगम है, होली हमारे यहाँ सौहार्द का बहुत बड़ा संगम है। और होली हमारे यहाँ 3 प्रकार की रात्रियां लिखी हैं शास्त्र में जी, जितनी है ना, जैसे अभी महाशिवरात्रि आई, मोहरात्रि, महारात्रि और कालरात्रि। बिल्कुल। तो ये कालरात्रि है। आप देखिए कि इस सारी घटना को अगर पूरे से देखना शुरू करेंगे तो हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मारने के लिए तत्पर थे। किस कारण से? कि भगवान का नाम जपते हैं, आप मेरे अधिकार को नहीं मानते, इसके लिए। जब एक पिता भी अपने पुत्र की हानि करने पर उतर जाए, उस स्थिति में भी पुण्य काल का सिद्धांत है हमारे यहाँ पर कि भगवान नरसिंह उत्पन्न हुए और उन्होंने जो है वो आशीर्वाद स्वरूप में जो है प्रहलाद की रक्षा की। इस सब हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत स्पष्ट वर्णन है। हमारे यहाँ मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है शास्त्र में, इसलिए मुहूर्त की अवहेलना करके हानि होती, अपनी भी हानि है, समाज के लिए भी नुकसानदायक है। इसलिए भद्रा पुच्छ में तो जाकर के आप कर सकते हैं, जब चली गई है जाते हुए उसका वर्णन स्पष्ट रूप से है कि कहाँ जाकर के हम मुहूर्त में शुभता को तलाश करते हैं। हमारे जैसे मैंने कहा ना, वर्ष का, मास का, दिवस का और लग्न का ये सिद्धांत है। लग्न अपने आप में बली होता है, तो ये जो है उस समय तुला लग्न रहेगा। इस समय ये होली का दहन की बात है और भद्रा मुख को टाल करके पुच्छ में आप उसको दहन कर सकते हैं। जो समय अभी अनीश जी ने बताया, बड़े स्पष्ट तरीके से बताया, 9:05 से लेकर के 10:14 तक का समय है। इससे सरलता तो कुछ और हो ही नहीं सकती। आपको तो पूर्ण, समाज को तो पूर्ण शुद्ध मुहूर्त दिया जा रहा है, उसमें कोई अन्य चिंतन की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से उस समय करना चाहिए और वही सबके लिए श्रेष्ठ है और वही कल्याणकारी। बिल्कुल। निश्चित तौर पर अनीश जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि हिंदू त्योहारों में कोई भी जब बात आती है कि शुभ मुहूर्त क्या है, लग्न क्या है, तो हम पंचांगों की तरफ रुख करते हैं। लेकिन होली चूंकि अब बहुत ही करीब है, 18 तारीख को होली खेली जाएगी, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि जो नए लोग हैं, जिनके मान लीजिए कि जिनको ये पूरा विधि विधान नहीं मालूम है, अगर कल मान लीजिए होलिका दहन है और परसों होली खेली जाएगी, तो उनको उससे पहले किस तरह का तैयारी अपने घर में करनी चाहिए, खास करके होलिका दहन के लिए? देखिए, होलिका दहन अपने आप में सबसे शुभ चीज मानी जाती है जी। होलिका दहन अगर आप करते हैं और आप उस होलिका दहन को देखते हैं तो आपके कई सारे ग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं जी। होलिका दहन के लिए पहले कुछ घरों में तैयारी होती है, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो पहले से ही तैयारी करने लग जाते हैं जी। अब जैसे लकड़ियां हैं, उपले यानी छाने,
जलाने वाली चीजों को एकत्रित किया जाता है। फिर उसके लिए पूजा के लिए पूरी तैयारी की जाती है। उसमें फल भी होती है, माला भी होती है, मिठाई भी होते हैं, सिक्के भी होते हैं, उसमें कुमकुम, रोली मोली, चावल भी होते हैं। ये सब चीजें इकट्ठी की जाती है। और जब होलिका दहन होता है उससे पहले आप पूजा करते हैं होलिका की, और भक्त प्रहलाद बीच में होते हैं। जब होलिका दहन किया जाता है तो भक्त प्रहलाद को निकाला जाता है। एक बड़े लकड़ी के रूप में भक्त प्रहलाद होते हैं। ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। तो मैं यहाँ सब लोगों को कहना चाहूंगा कि होलिका दहन की पूजा जरूर करें। और मैं आपको एक छोटा सी उपाय बता रहा हूं। 7 कौड़ी लेनी है। 7 कौड़ी के साथ साथ आप अपने पर उवारे और होलिका दहन में उनको छोड़ दें। इससे आपके ग्रहों के दोष शांत होंगे। आप पर शनि की 7.5 है, या आपको कालसर्प दोष है, या आपकी कुंडली में पितृ दोष है, या और भी कोई कुंडली में दोष है, उन सब का निवारण उस दिन होता है। आप सिर्फ विधि विधान से उस दिन पूजा करें। और जैसा अभी सुबेश जी, सरमन जी ने बताया कि हमारे यहाँ पर हर चीज का एक मुहूर्त होता है और रात्रि होती है। तो होली जब होलिका दहन होता है तो सबसे इस चीज का जरूर रखना चाहिए कि हमें होलिका के दर्शन करने चाहिए, और होलिका दहन के बाद में 3 परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। बिल्कुल। अनीस व्यास जी, मैं आपके पास एक बार फिर सवाल लेकर के आ रहा हूं कि होलिका दहन के दौरान किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो पारंपरिक तरीके से जो हमारी रीति रिवाज है उसको कहीं ना कहीं भूलती जा रही है। तो ऐसे में होलिका दहन के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। उसके बाद हम सुबेश जी के पास आएंगे। देखिए, अभी जो आपने प्रश्न पूछा है वो हम सभी को ये जानना आवश्यक है कि जो होलिका दहन है वह हमें जिस प्रकार करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ सबको बताना चाहूंगा कि जब आप होलिका दहन करते हैं उसके पश्चात आपके बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद जरूर लें। आपके पड़ोसी कोई है बुजुर्ग, या आपके मोहल्ले के कोई बुजुर्ग है, आप उनसे भी आशीर्वाद लें। और उस दिन आप नरसिंह भगवान का जरूर दर्शन करें। सुबेश जी के पैतृक मंदिर है नरसिंह भगवान का, और विशाल मंदिर है। उस दिन वहां पर बड़ा होलिका फंक्शन होता है और पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर होलिका दहन करते हैं। पिछली बार मुझे भी जाने का मौका मिला था। तो पूरा गांव इस बात को मानता है कि नरसिंह भगवान के उस दिन दर्शन करने से हमें कई सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। तो विधिवत जो पूजा का है वो हम सबको नियमानुसार करना चाहिए और आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। निश्चित तौर पे हमारे साथ सुबेश जी भी हैं। ज्योतिषाचार्य जी, मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर जब हम होलिका दहन करते हैं, साल भर में एक बार ये पर्व आता है, तो ऐसे में क्या कोई विदित है कि अगर पार्टिकुलर कोई राशि वाले हैं तो उनके राशियों के हिसाब से भी क्या कुछ पूजा में ऐसा विदित है कि उनको इस तरीके से प्रक्रिया अपनानी चाहिए, या फिर ताकि उनके जो ग्रह हैं वो शांत हो सके, ऐसा कुछ है? देखिए, एक तो होली हमारा ना राष्ट्रीय पर्व है, बिल्कुल, और हमारी भारतीय संस्कृति का मूल हिस्सा है, बिल्कुल। और भारतीय सनातन संस्कृति के मूल हिस्से पर जब हम चर्चा करते हैं तो वहां व्यक्तिगत नहीं होता, व्यक्तिशय भी नहीं होता, वहां सब सार्वजनिक और समाज की दृष्टिकोण से चीजें होती हैं। पहले आप अपने जो भी घर में बुजुर्ग हैं उनसे पूछेंगे तो हमारे यहाँ नियम ये है कि जिन नव वर वधू का विवाह होता था तो 1 महीना पहले होली के डांडे में ही जाना, होली के डांडे में ही आना, ये अनबुझा मुहूर्त था। ये हमारी लौकिक परंपरा नहीं, एक शास्त्रीय परंपरा है। क्योंकि होली जो है वो महाकालरात्रि पर्व है, उसमें भगवान ने बहुत बड़ा वरदान देकर के भक्त प्रहलाद को बचाया। आज देखिए कि कोई ऐसा सुरक्षा तंत्र संसार में नहीं है कि आप अग्नि में कूद जाएं और फिर आप सुरक्षित निकल आए। ये हो सकता है विज्ञान में कुछ ऐसी चीजें बना ली हो जहां उससे उसकी सुरक्षा मात्र होती है, लेकिन ये सबके लिए तो संभव नहीं है, ये कवच सबके लिए संभव नहीं है। जहां तक राशियों और अन्य चीजों का प्रश्न है या परंपराओं की बात है तो हमारे यहाँ होलाष्टक लग जाते हैं। होलाष्टक में पलंग नहीं खरीदना चाहिए,
जी काष्ठ नहीं खरीदना चाहिए, नवीन वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए जी और निर्माण नहीं करना चाहिए, छत नहीं डालनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे शास्त्रीय नियम हैं, आप अनुभव करके देख सकते हैं। आप बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर किसी चीज पर चिंतन करें, अब हम इस यंत्र के माध्यम से तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन और कोई संसाधन नहीं है चर्चा करने का, यही चर्चा करने का संसाधन है। अब वहां बैठ करके भी यही नियम हमारे शास्त्रों के हैं। जितने हमारे शास्त्रों में, सनातन शास्त्रों में जितने नियम है, सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। जब हम होलिका दहन के लिए जाते हैं तो नगरवासी एकत्र होकर के आपस में वहां मिलते हैं। मिलने के बाद में उस होलिका की परिक्रमा की जाती है, 3 परिक्रमा, 5 परिक्रमा, 7 परिक्रमा, ऐसा सिद्धांत है। फिर उसमें आप क्या छोड़ते हैं, वहां बड़कुले बनाते हैं, गाय के गोबर के कंडे बना करके, और उसमें छोड़े जाते हैं। जो पहले से बनाने शुरू हो जाते हैं, 1-1 महीने पहले माताएं बनाना शुरू कर देती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज भी यही व्यवस्था है, लेकिन शहरों में भी ऐसा नहीं है कि बड़कुले बनने बंद हो गए। जो बनाते हैं वो खरीद करके ला करके उनको जलाने का काम करते हैं। फिर इससे आगे जब हम चलते हैं तो ये नवान्न धारण करने का, नवान्न खाने का सिद्धांत है। जो हमारी जो नई फसल आती है उसको अग्नि में सेक करके, चना, इस समय चने की फसल आप देखिए कि वो आप सब जानते हैं, जिन्हें राजस्थान में होले है, वो सेक करके जब हम सब लोग नवान्न धारण करने का सिद्धांत है कि नया अन्न हमारे सबके लिए हो, सबके लिए अच्छी कृषि हो, सबके लिए अच्छी खेती हो। एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ सिद्धांत है। हम सामाजिक सिद्धांत पर, उसका सांस्कृतिक सिद्धांत पर, एक और बात आपने पहले की थी, मैं उसका उत्तर जरूर देना चाहूंगा कि मुहूर्त का क्या महत्व है। मुहूर्त ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ भारतीय संस्कृति में जितने त्योहार आते हैं वो ऋतु अनुसार आते हैं, वो उसी ऋतु में आएंगे। होली जब भी आएगी वसंत ऋतु के पश्चात में आएगी, और दिवाली जब भी आएगी शरद ऋतु के पश्चात में, शीत ऋतु के प्रारंभ पर आएगी। नव वर्ष प्रारंभ होगा हमारे चैत्र के प्रतिपदा शुक्ल पक्ष को, संवत्सर को प्रारंभ होगा। हमारे यहाँ गणित, जो पंचांगों का गणित है, वो इतना प्रामाणिक है। उसमें क्षण मात्र, क्षण, पल, विपल का भी सिद्धांत है। मतलब 1 सेकंड को भी आप वहां पर गणना कर सकते हैं। तो इतने सूक्ष्म सिद्धांत के आधार पर हमारे वेदों की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। और जहां तक राशियों का प्रश्न है, मैं बहुत सरल बात करना चाहूंगा कि सभी लोग, जिन जिन लोगों को, जैसे कोई रोगी है, किसी को किसी प्रकार का रोग कष्ट है, राशियों का सिद्धांत जो है वो, अगर हम पूरे विश्व की 6.25 अरब की जनसंख्या को अगर बांट दें तो 50-50 करोड़ लोग हो जाएंगे। और भारत की जनसंख्या की बात करें तो 140 करोड़ के करीब हम लोग हैं। तो उसमें भी जो है बहुत, तो उसमें सिद्धांत ये है कि सर्वमान्य उपाय की दृष्टि से अगर हम चिंतन करें तो नारियल में हवन सामग्री, तिल, काले तिल डाल करके और अपने सिर पे से वार करके उसमें लौंग, काली मिर्च भी डाल करके उसमें होलिका में दहन करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ शास्त्र में सिद्धांत है कि हमारे यहाँ शत्रु के नाश की बात नहीं की है, शत्रु की दुष्ट बुद्धि के नाश की बात की, कि शत्रु भी हमारा प्रेमी हो जाए, शत्रु भी हमसे प्रेम भाव रखने लगे। हमारे यहाँ शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है। हम शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापाई के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखने की कामना से रहने वाले लोग हैं। तो नया अन्न सबको मिले, सबको प्राप्त हो। बुजुर्गों का सम्मान करने की परंपरा हमारे यहाँ पर पहले दिन से है, और सम्मान नहीं, उनका पूजन करने का हमारे यहाँ पर सिद्धांत है। तो जो अनीश जी ने अभी बताया कि अपने बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए, तो ये परंपरा है, सिर्फ सनातन की ये परंपरा है जिसमें चरण स्पर्श करने का सिद्धांत है, और कहीं नहीं है। आप सब जगह जाएंगे तो, अब कोरोना काल ने लोगों को सिखा भी दिया कि हाथ मिलाना कितना खतरनाक हो सकता है। हाथ में से जो है वो मृत्यु निकली आती है कोरोना के रूप में, इसलिए सिखा दिया गया उसको। और उसको साफ करने के लिए जो पद्धति दी गई है, वो दी गई है कि आप स्प्रिट से, उससे जो है वो सैनिटाइज से करें। तो सैनिटाइज में तो स्प्रिट है, लेकिन हमारे यहाँ तो पहले दिन से मिट्टी से हाथ धोने का सिद्धांत है। तो बहुत सारी चीजें हमारी परंपराओं में है जो हमारे शास्त्रों में निहित है। किसी भी राशि, किसी भी नक्षत्र, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति नारियल में, श्रीफल में, हवन सामग्री सब लोग जानते हैं। उसमें अगर उसके सिद्धांत की बात करें तो तिल,
तिल, जौ और चावल और खांड, ये सिद्धांत है। और उसमें थोड़ा घी डाल करके, घी मिला करके, लौंग मिला सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, डाल करके अग्नि में उसको जलाएं और कपूर जला सकते हैं। ये करने चाहिए, इससे स्वास्थ्य भी रहेगा और समृद्धि भी बढ़ेगी और किसी भी राशि का व्यक्ति कर सकता है। बिल्कुल। अनीश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार का जो होली है, जैसे कि तमाम पर्व जब होते हैं तो हम एक बार पुनः अभी जो कि मैं अभी सुबेश जी से मैं पूछ रहा था, ये दर्शकों में ये जिज्ञासा रहती है कि जैसे 12 राशियां होती हैं तो उसमें से क्या इस बार का होली किसी विशेष राशि पर प्रभाव डालने वाला है कि उनके लिए क्या कुछ अच्छा हो सकता है, क्या कुछ नुकसान हो सकता है? जैसा कि हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं तमाम पंचांगों में कि दीपावली के दिन, रक्षाबंधन के दिन, होली के दिन इन विशेष करके इस जाति के राशियों के लिए ये प्रभाव रहेगा, ये दुष्प्रभाव रहेगा। तो ऐसा कुछ भी आप इस बार देख रहे हैं आप? जी, आपने सही प्रश्न पूछा है। राशियों पर प्रभाव काल चक्र की गणना के अनुसार होता है। ग्रहों का गोचर चलता रहता है। मंगल, गुरु, राहु, केतु, शनि, बुध, सूर्य सभी राशि परिवर्तन करते रहते हैं। और अभी वर्तमान में शनि मकर राशि में है और शनि के साथ अभी पंचग्रही योग बना था शिवरात्रि पर। बिल्कुल। तो काफी सारी राशियों को प्रॉब्लम हुई थी और बुध वक्री भी हुआ था और शुक्र भी अस्त हुआ था। तो राशि के अनुसार अगर आप बात करेंगे तो मेष राशि और वृश्चिक राशि के लिए मिला जुला असर रहेगा। बिल्कुल। शुक्र की जो 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला, उनके लिए सामान्य रहेगा जी। और मिथुन और कन्या राशि के लिए थोड़ा सी जो है वो समय अशुभ रहेगा। और सिंह राशि है, कर्क राशि है, मीन और धनु राशि है, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। तो अभी जैसे सुबह शर्मन जी ने एक उपाय बताया है, हवन सामग्री नारियल में डालकर, तो आप होलिका के दिन ये उपाय करें और इससे आपके नवग्रह दोष शांत होते हैं। और ज्योतिष डराने के लिए नहीं है, डर को भगाने का अचूक अस्त्र है। परेशानी या समस्या कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसका निवारण उससे अधिक ताकतवर होता है। तो ज्योतिष में आप निवारण कीजिए ग्रहों का इलाज संभव है। छोटे छोटे सरल उपाय आपको बताए जा रहे हैं, सुबह जी ने भी बताया, मैंने भी बताया। तो आप इन उपायों को करें और इनसे आपके दोष दूर होते हैं। बिल्कुल। मैं सुबेश जी के पास आऊंगा, लेकिन अनीश जी एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि क्या जैसे कि विशेष करके होली के लिए क्या परिधान भी निर्धारित हैं कि आप इस परिधान को धारण करेंगे तो ऐसा हो सकता है? परिधान को लेकर भी कुछ है, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, होली के दिन रंगों का बड़ा महत्व होता है। बिल्कुल। और जीवन में जितने रंग होते हैं उतनी बढ़िया आपकी लाइफ होती है। बिल्कुल। मेष और वृश्चिक राशि वालों को उस दिन लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए जी। शुक्र की जो 2 राशियां हैं, वृश्चिक और तुला, उनको अगर यूज करना है तो गुलाबी कलर की गुलाल यूज कर सकते हैं, या अगर वो करना चाहे तो येलो कलर की गुलाल यूज कर सकते हैं जी। और आजकल केसरिया रंग की भी गुलाल आती है, उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ, तो मकर राशि और कुंभ राशि वाले लोगों को ब्लू कलर की गुलाल यूज में उस दिन करनी चाहिए। और रंगों का त्योहार है, आप उसे भाईचारे के साथ खेलें, गुलाल लगाएं, लेकिन उतना ही लगाएं जितना अगले को अच्छा लगे। होली में कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग होली में हुड़दंग करने लग जाते हैं। बिल्कुल, उससे बचना चाहिए। भाईचारे का त्योहार है, सौहार्द का त्योहार है। आप कलर यूज करें, लेकिन अच्छा रंग यूज करें और शांतिपूर्वक होली को मनाएं। बिल्कुल।
सुमेश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि हम देखते हैं कि काफी सदियों से हम देखते चले आ रहे हैं, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें होली विशेष करके ये पर्व मनाया जाता है। लेकिन हम एक ऐसा सवाल है जो कि हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर ये जिज्ञासा रहती है कि आखिर इसका क्या मतलब है। हम देखते हैं कि होली के एक दिन पहले, होलिका से थोड़े कुछ घंटे पहले घर में माताएं, बहनें, पत्नियां उपटन लगाती हैं, सरसों जो होता है उसका उपटन लगाती है। तो सरसों के उपटन का क्या महत्व है? देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट सब सारी हमारी चीजें शास्त्र में वर्णित है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो आपने अभी ये जो प्रश्न किया जी, पहले हमारे यहाँ ना काले रंग की गुलाल थी, ना नीले रंग की गुलाल थी। गुलाल सिर्फ गुलाल थी, बिल्कुल, लाल होती थी या गुलाबी होती थी। जी, और बहुत अगर आप देखते थे तो शायद कहीं कहीं केसरिया और टेसू के फूलों से होली खेलने का सिद्धांत था। जी, ये प्रकृति के प्रकृति और समाज के सामंजस्य का त्योहार है। जहां बिल्कुल। उपटन का प्रश्न है, जी, तो हमारे यहाँ उपटन का जो प्रश्न है उसमें एक बड़ा भारी महत्व है कि हमारे जो शरीर के, अब ये ऋतु परिवर्तन का भी समय है, तो बिल्कुल। हम इस समय जो भोजन करते हैं, आप देखिए कि वो गर्म भोजन करते हैं, यहाँ तक बहुत गर्म भोजन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, होली के अगले दिन आपको बासी भोजन करना होता है। सुबह सुबह भोजन नहीं बनता उस समय, एक दिन पहले का होली का बना हुआ भोजन हम अगले दिन करते हैं। उसका सिद्धांत सिर्फ ये है कि अब ठंडा अन्न नहीं खाना है, और फिर 8 दिन बाद बसोड़ा पूछते हैं, उसके बाद बिल्कुल बंद कि अब आपको ठंडा भोजन ही खाना है। बासी भोजन जो है वो बंद है, ये देवताओं को चढ़ गया है। अब आप इसमें सौम्य भोजन करिए, मतलब आपको दूध, दही के ऊपर जाना है, छाछ पर जाना है, इस तरीके की प्रकृति से जुड़ी हुई सारी चीजें हमारे यहाँ। उपटन का जो प्रश्न है, हल्दी का जो प्रश्न है, उसमें सिद्धांत ये है कि शरीर में जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, आप देखिए कि विवाह से पूर्व भी 8 दिन तक, 10 दिन तक बांध बैठते थे, और बांध बैठ करके तेल उपटन लगाने का सिद्धांत था। आप एक चीज इसमें से भूल रहे हैं कि जब हम पूजा करते हैं सवेरे, हमारे यहाँ माताएं होलिका की जो कथा करने के बाद पूजा करती हैं, उसमें कच्चे सूत की कुकड़ी होती है, कच्चा सूत, वो भी प्रेम का प्रतीक है, वो भी हमारे यहाँ एक दूसरे के सौहार्द का प्रतीक है। उसमें नवान्न रखा जाता है, उस संभाल करके बांध करके उसको जो है आंखें के रूप में रख देती हैं माताएं, और वो संभाल करके रखा जाता था। तो ये जो सारे के सारे सिद्धांत हैं, फिर उसको आप देखिए हमारे यहाँ भिन्न भिन्न त्योहारों के अवसर पर पीपल की परिक्रमा करके, बड़ की परिक्रमा करके, वो जो है उसके कच्चा सूत लपेटने का सिद्धांत है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है जी। वो ये है कि कपास की खेती से जो प्राप्त होता था उसको भी हम प्रकृति को समर्पित करके, सूत कच्चा इसलिए लगाया जाता है, वहां रस्सा नहीं बांधा जाता है हमारे यहाँ पर। अब कच्चा सूत इसलिए बांधा जाता है कि उस समय के साथ में प्रकृति के व्यवस्था में रहे और पेड़ को नुकसान भी ना पहुंचाए। सारे वैज्ञानिक कारण है हमारे यहाँ पर, कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है। पीपल के वृक्ष की पूजा का सिद्धांत ये है कि वो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और उसकी जड़ों में जो है वो जल इसलिए चढ़ाया जाता है कि वो वहां दरिद्रता का निवास है, तो दरिद्रता जो है वो लक्ष्मी की बहन है, वो प्रसन्न होती है कि मेरी बहन को कोई तो पूज रहा है, और उससे संपन्नता का पता, और ऑक्सीजन आपका लेवल बढ़ जाए। त्योहार पर आप ज्यादा हाइजीन होते हैं, आप त्योहार पर थोड़ा परिश्रम ज्यादा करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ माताओं को प्रचुर मात्रा में प्राणायाम कराने का सिद्धांत बहुत हो गया हमारे यहाँ पर। लेकिन प्राकृतिक प्राणायाम ये है कि पहले क्षेत्रों में सब में अच्छे वृक्ष होते थे, उनकी पूजा करने का भी सिद्धांत हमारे यही था कि सब जेनेटिक जो ऑक्सीजन का लेवल है हमारा बढ़िया है, ये उसका कारण था। क्योंकि अब तो रंग ऐसे आ गए जिनमें एलर्जी भी हो जाती है, तो ऐसे रंगों से बचना चाहिए। और रंग तो एक ही सबसे बढ़िया है, आप ये समझिए, वो है प्रेम का रंग। भगवान कृष्ण जो है वो रास रचाते हैं, लेकिन सबको होली के टेसू के रंगों में भिगोते हैं। ये फाग उत्सव है। फाग उत्सव राजस्थान में तो बहुत बड़ा फाग उत्सव मनाया जाता है, और हमारे यहाँ भिन्न भिन्न जो समाजों के लोग हैं वो शाम के समय एकत्र होकर के और देवी देवताओं की प्रार्थना करते हैं। और इसमें ये भी सिद्धांत है कि होलिका रात्रि में, एक और अगले सूत्र की ओर आपको ले चलूंगा, ये साधना का बहुत बड़ा समय है, साधना पक्ष का समय है।
जिस समय आप अपने देवत्व को विशेष रूप से लाभ ले सकते हैं, क्योंकि वो अवतरण दिवस का समय भी है। भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो उस समय हमारे यहाँ की वाइब्रेशन, उस समय हमारे यहाँ की जो ओरा है वो विशेष प्रभावशाली होती है। तो उस समय साधना करके हम भगवान के कृपा का ज्यादा लाभ ले सकते हैं। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अनिल जी ने बहुत अच्छा बताया कि राशियों के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुबेश जी। अनीश व्यास जी, मैं आपसे आखिरी बार चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें, कि हमारे दर्शकों को बताएं अपने तरफ से कि इस बार क्या विशेष करके उनके लिए ऐसी जानकारी है जो उनके लिए मंगलकारी हो सकती है। फिर उसके बाद हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। देखिए, मैं आप सबको एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा जी। पंचांग के अनुसार तिथि में भेद होने के कारण कुछ लोग होलिका दहन 17 तारीख को और कुछ लोग 18 तारीख को करना चाहते हैं। मैं यहाँ स्पष्ट तौर पे ईटीवी भारत के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पूर्णिमा तिथि 17 मार्च को दोपहर 1:29 से 18 मार्च को दोपहर 12:47 तक है। और भद्रा योग जो है 17 मार्च को दोपहर 1:20 से रात को 1 बजे तक है। तो भद्रा पूछ काल में जब भद्रा रात को 1 बजे यानी निश्चित काल में चली जाती है, तो आप सभी लोग भद्रा पूछ काल में रात्रि 9:02 से 10:14 तक यानी 17 मार्च को होलिका दहन करें और 18 मार्च को आप लोग होली का उत्सव मनाएं। होली रंगों का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है। आप आपसी सद्भावना के साथ इस रंग को मनाएं, क्योंकि पिछले 3 सालों में आपने देखा है कि कोरोना काल के चलते हुए आप लोग सभी लोग अपने घरों में थे और होली नहीं मना पाए थे। इस बार ईश्वर आपके साथ में है और आप लोग 17 मार्च को होलिका दहन करें 9:02 पर और 18 मार्च को आप होली का त्योहार मनाएं। आप सभी को होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनीश व्यास जी आपका भी और सुबेश शर्मन जी आपका भी। तो 18 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी और बड़े ही शालीनता से आप होली खेलें, अपने परिवार के साथ रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। होली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जी।